एक गांव में मुरली नाम का लड़का था। वो स्वभाव का अच्छा और काफी अक्लमंद था। उसकी बुद्धि के आगे अच्छों की नहीं चल पाती थी, इसलिए गांव वाले उससे ईर्ष्या करते थे। और तो और मुरली के पास कोई रोजगार भी नहीं था। मुरली जिधर जाता उधर उसे कोई काम नहीं देता, क्योंकि उससे सब यही कहते थे कि तेरे पास बुद्धि है तो खुद ही कोई काम कर ले। इस तरह मुरली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसे एक विचार आया कि लोग जिस बात से उसका मजाक बनाया करते हैं, क्यों ना उसी काम को किया जाए। और अगले दिन से मुरली बाजार में जाकर एक बोर्ड लगाकर बैठ गया। उस बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ पर बुद्धि बिकती है। अब मुरली हर दिन बाजार में जाकर बोर्ड लगाकर बैठ जाता था, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आते थे, जिससे लोग बाग उसका और मजाक उड़ाने लगे। पर मुरली उन लोगों को देख के अनदेखा कर देता था और इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन बहुत बड़े सेठ का बेटा उस बाजार से जा रहा था। तभी उसकी नजर मुरली के दुकान पर पड़ी, जिस पर लिखा था यहाँ पर बुद्धि बिकती है। सेठ का बेटा मुरली के पास जाता है और कहता है, भैया बुद्धि कितने में मिलेगी? मुरली ने कहा, आप जितना पैसा देंगे उसी हिसाब से बुद्धि मिलेगी। सेठ के बेटे ने कहा, मुझे 1 रुपए की बुद्धि दे दो। मुरली ने एक पर्चा निकाला और उस पर कुछ लिखकर सेठ के बेटे को दे दिया। सेठ के बेटे ने उस पर्चे को पढ़ा। उस पर लिखा था, जहाँ पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हो वहाँ पर खड़े होना बेवकूफी है। अब सेठ का बेटा उस पर्चे को लेकर अपने घर पहुंचा और उसने वो पर्चा अपने पिता यानी सेठ जी को दिखाई और बाजार का सारा हाल सुनाया और बताया कि उसने 1 रुपए में ये बुद्धि खरीदी है। सेठ जी ने उसे पढ़ा और अपने बेटे को लेकर मुरली के पास गए। सेठ ने पर्चा मुरली के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हो। ले लो अपना पर्चा और मेरे बेटे का 1 रुपए लौटा दो। मुरली ने कहा, ठीक है, मैं 1 रुपए लौटा दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि मेरे लिखे हुए शब्द का तुम्हारा बेटा कभी प्रयोग नहीं करेगा। सेठ कहता है, ठीक है, मेरा बेटा तुम्हारे लिखे हुए शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। तभी मुरली ने 1 रुपए वापस कर दिए। उसके बाद सेठ और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ बाजार से गुजर रहा था। दोनों रानियों को एक हीरे से जड़ी हुई साड़ियाँ पसंद आ गई। दोनों ने सोचा कि महल जाकर अपनी दासी को भेजकर ये साड़ी मंगवा लूंगी। महल पहुंचकर दोनों रानियों ने अपनी अपनी दासियों को वो हीरे की साड़ी लाने को बोला, पर संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर साड़ी लेने पहुंच गई। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेविका हूँ, इसलिए ये साड़ी मैं ले जाऊंगी। दूसरी दासी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए साड़ी पर पहले मेरा हक है और इसे मैं ले जाऊंगी। इस बात को लेकर दोनों दासियों में काफी झगड़ा हुआ। फिर दोनों दासियों ने एक साथ एक दूसरे को कहा, मैं अपनी महारानी से कहे कर तुझे सजा दिलाऊंगी। और जाते जाते दासियों ने देख लिया कि सेठ का बेटा उन दोनों का झगड़ा देख रहा था। दासियों ने महल जाकर अपनी अपनी महारानी को सारी बातें बताई
और कहा, उस दासी को सजा दिलाइए। फिर दोनों रानियां राजा के पास जाकर एक दूसरे की दासियों को सजा देने के लिए कहते हैं। पर राजा सोचता है, दोनों में से किसी एक को ही सजा होगी। तो राजा तुरंत एक सभा लगाते हैं और दोनों दासियों को बुलाते हैं और कहते हैं, बताओ तुम दोनों में से पहले किसने झगड़ा किया था, उसे ही सजा मिलेगी। ये सुनकर दोनों दासियां एक दूसरे को दोषी बता रही थी और वहां भी झगड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर राजा ने उन दोनों को चुप कराया और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम दोनों को झगड़ा करते हुए देखा हो? तो उन दासियों ने उस सेठ के बेटे को बताया जो वहां पर उस वक्त मौजूद था। उसके बाद राजा ने अपने सिपाही के साथ सेठ को एक संदेश भेजा जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी कि कल उसके बेटे को सभा में गवाही देनी है। अब सेठ घबरा जाता है और सोचता है कि अगर मेरा बेटा किसी भी दासी के खिलाफ गवाही देगा और उनमें से किसी को भी सजा मिली तो उसकी महारानी नाराज हो जाएगी, जिसका परिणाम मेरे बेटे के लिए बुरा होगा। सेठ और उसके बेटे की बुद्धि नहीं काम कर रही थी। तभी सेठ को मुरली याद आता। तुरंत वो दोनों मुरली के पास जाते हैं और मुरली को सारी घटनाएं बताते हैं। सेठ कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बुद्धि है जिससे मेरे बेटे को गवाही ना देनी पड़े? मुरली ने कहा, हाँ मेरे पास ऐसी बुद्धि है, लेकिन उसकी कीमत 10,000 रुपए है। ये सुनकर सेठ को समझ में आ गया कि अगर उस दिन वो 1 रुपए की बुद्धि का प्रयोग करता तो आज 10,000 रुपए नहीं देने पड़ते। अब सेठ ने मुरली को 10,000 रुपए दे दिए। मुरली ने कहा, देखो तुम अपने बेटे को गूंगा, बहरा और पागल बनने का नाटक करने को बोलो। और अगले दिन सभा में राजा के सामने सेठ के बेटे ने वैसा ही किया जैसा मुरली ने कहा था। ना तो वो कुछ सुनता, ना तो कुछ बोलता और अजीब अजीब इशारे करता। ये सब देख के राजा समझ गया कि ये पागल है और सेठ के बेटे को वापस भेज दिया। सेठ का बेटा जब वापस आया तो सेठ उसे देख के बहुत खुश हुआ और मुरली के पास जाकर उसका धन्यवाद किया। अब इसी तरह जब भी कोई मुसीबत में फंसता तो वो मुरली के पास जाकर बुद्धि खरीदता और उस मुसीबत से छुटकारा पाता। इसी तरह धीरे धीरे मुरली की दुकान चल पड़ी।